मोहन भागवत जी को अगर डीएनए एक है तो दलित को आरएसएस का चीफ बना देना चाहिए या पिछड़ा वर्ग का चीफ बना देना चाहिए। जेडीयू सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री यानी कि जमा खान साहब पहले बीएसपी में थे, चैनपुर से जीत कर आए हैं, लेकिन जेडीयू में आ गए, मंत्री हैं अभी। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। जमा खान कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो हिंदू राजपूत थे। देखिए, जमा खान साहब को अपने विभाग पर ध्यान देना चाहिए। उनको धार्मिक मामलों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक मामले धार्मिक विचार रखने वाले लोगों के लिए बेहतर रहता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अपने सरकार के नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का प्रपंच की राजनीति करती है। जमा खान साहब हर चीज़ में कन्वर्सन की बात कर रहे हैं। वो कन्वर्ट होकर के बसपा से जनता दल यू में भी आए हैं, तो हमको लगता है कि वो इसी तरह का सोच अपना बना चुके हैं और इसी तरह के सोच को वो अपने बयान में भी जाहिर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समाज में दुविधाजनक स्थिति है। समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक कल्याण की बातें नहीं करे, जो अल्पसंख्यक फलाह की बातें नहीं करे, जो अल्पसंख्यकों का डेवलपमेंट है उस पर बातें नहीं करे और अनर्गल बातें, धार्मिक बातें करके वो कहीं ना कहीं उस एजेंडे पर ही अपने राजनीति को ले जा रहे हैं, उस धुरी पर ले जा रहे हैं जो आरएसएस चाहती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हिंदू राजपूत थे। क्या आपके भी पूर्वज हिंदू राजपूत? देखिए, पूर्वज क्या थे नहीं थे ये वो नहीं बता सकते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाइवर्ट करने की बात है। पूर्वज जिनके भी जो हैं वो पूर्वज तक ही रहने दिया जाए। अभी वर्तमान में जो स्थिति में है उसी स्थिति पर बात किया जाए तो बेहतर होगा। मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, सबका डीएनए एक है। तो मोहन भागवत जी को अगर डीएनए एक है तो दलित को आरएसएस का चीफ बना देना चाहिए या पिछड़ा वर्ग का चीफ बना देना चाहिए। चूँकि कहीं ना कहीं ये इस तरह की बातें करके देश के लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं, देश के लोगों को राजनीति की दिशा में भटकाव में रखना चाहते हैं। आप देख रहे होंगे कि महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है। जब पेट्रोलियम पदार्थों में आसमान छू रहा है तो उस पर कोई चर्चा नहीं है। महिलाओं के आंखों में आंसू है रसोई गैस का बढ़ती कीमतों से, उस पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है धर्म पर, चर्चा है धर्मांतरण पर। ये चर्चा फजूल की बातें हैं। देश के लोगों को असल मुद्दा है महंगाई कैसे कम होगा। जमा खान साहब को आप क्या बोलना चाहिए? जमा खान साहब से हम कहेंगे कि अपने विभाग पर ध्यान दें। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को अल्पसंख्यकों के हित में इस्तेमाल करने में किस तरह से राज्य सरकार उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लिए फंड की व्यवस्था करवाएं। अल्पसंख्यक जो विकास की योजनाएं हैं वो सरज़मीन पर कहीं भी नहीं है, कागज़ों पर चल रही है, उसको सरज़मीन पर उतरवाने में अपना प्रयास करें। और बिहार सरकार पर दबाव डाल करके जो अल्पसंख्यक बेरोज़गार नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं उनको लोन की व्यवस्था करवाएं, उनके लिए ऋण की व्यवस्था करवाएं, उनके रोज़गार का साधन उपलब्ध करवाएं। तो उनका जो बयान है, एक मिनट, उनका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। उनका जो बयान है उससे आप कितना देखिए, बयान कुछ है ही नहीं है। वो इस तरह का बयान आरएसएस के एजेंडे के अनुसार दे रहे हैं। आरएसएस जो एजेंडा को चलाना चाहती है उस एजेंडा को ये आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बयान में कोई आधार नहीं है। उनका बयान फिजूल की बातें हैं। मजहबी मामलात, मजहबी उमूर के जो लोग हैं वो देखें तो बेहतर रहेगा। तो एजाज अहमद थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। उनका कहना है कि जमा खान साहब को जो उनका विभाग है अल्पसंख्यक मंत्रालय जो संभालते हैं बिहार सरकार में, उस पर ध्यान दिया जाए और उसमें जो खामियां हैं उसको पूरा कर रहे। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।